कन्हैया लाल हत्याकांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जावेद की जमानत के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी जावेद और एनआईए को नोटिस भेजा है। कन्हैया लाल के बेटे ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरोपी जावेद को जमानत दी थी। याचिका में कहा गया था कि जावेद का अपराध गंभीर। जावेद ने हमलावरों को कन्हैया लाल के ठिकानों के बारे में जानकारी दी थी। हत्यारों को कन्हैया लाल के दुकान में होने की जानकारी दी गई थी। कपिल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। कपिल, अब ये मामला कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार इस पे सुनवाई चल रही थी। इस बीच में मोहम्मद जावेद, जो कि आरोपियों में एक मुख्य कड़ी था, उसे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी और उसकी जमानत मिलने के बाद में कन्हैया लाल के बेटे यश साहू ने सुप्रीम कोर्ट में इस जमानत को चुनौती दी थी। उनका मानना था कि मोहम्मद जावेद ने कन्हैया लाल की रेकी की और मोहम्मद गौस और रियाज अत्तारी जो मुख्य आरोपी थे उन्हें कन्हैया लाल के दुकान में होने की सूचना दी थी। तो इसका आरोप इसका जो अपराध है वो बेहद गंभीर है, जिसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए। और इसी जो हाईकोर्ट ने मोहम्मद जावेद को जमानत दी, उसी को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कन्हैया लाल के बेटे यश साहू द्वारा किया गया। अब यश साहू की जो एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, उसके आधार पर एनआईए और मोहम्मद जावेद को नोटिस जारी किया गया है और अब अग्रिम सुनवाई इस पर तय की गई है। फिलहाल यश साहू जो है, उनसे हमारी बात है, उनका कहना है कि वो इस जमानत को जो हाईकोर्ट द्वारा दी गई है उसे उन्होंने चैलेंज किया और वो पूरी कोशिश करेंगे कि मोहम्मद जावेद की जमानत सुप्रीम कोर्ट से रद्द हो। जी, क्या नोटिस का जवाब देने के लिए वक्त भी मुकर्रर किया गया है कोर्ट की तरफ से? कपिल, बिल्कुल, देखिए हालांकि अभी तक यश साहू को रिटर्न में इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन उनका यही कहना है कि जो नोटिस जारी किए गए उसमें एक तारीख निश्चित की गई है। उस तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब देना होगा और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अगली सुनवाई में अपनी जो निर्णय है उस पर आगे बढ़ेगा। कन्हैया लाल के बेटे की तरफ से याचिका दाखिल की गई है। ये एक तरीके से हाईकोर्ट का चैलेंज, जो उसका फैसला था उसको चैलेंज किया गया है। याचिका में साफ तौर पर कहा गया है कि कहीं ना कहीं जावेद का अपराध गंभीर था। लेकिन कपिल, जरा चूंकि बैकग्राउंड भी लोगों को समझ में आए, बहुत सुर्खियों में मामला रहा था, चर्चा में रहा था, पूरे देश का खून खौल गया था एक तरीके से। अब हाईकोर्ट ने क्या कहते हुए आरोपी जावेद को जमानत दी थी? देखिए, कुल इस पूरे मसले में 11 आरोपी एनआईए द्वारा अपनी जांच में बनाए गए थे। उसमें 9 गिरफ्तारियां हुई थी। 2 जो आरोपी थे वो पाकिस्तान के रहने वाले थे, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। लेकिन उन्हें मुख्य रूप से ये जो अन्य रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस जो हैं, इनके संपर्क में होना और इन्हें बरगलाने के लिए आरोपी बनाया था कि इन्होंने ही इन्हें ट्रेनिंग दी, इनके ब्रेन वॉश किए। तो पाकिस्तान के 2 आरोपी बने, वो गिरफ्तार नहीं हुए। इसमें अब तक जो 9 आरोपी गिरफ्तार हुए थे, उसमें 2 आरोपियों को हाईकोर्ट द्वारा जमानत दी गई। हाईकोर्ट ने के जमानत देने के जो तथ्य थे उसमें ये माना जा रहा था कि जो जानकारी हाईकोर्ट के सामने एनआईए द्वारा रखी गई है वो बहुत अच्छी तरीके से शायद नहीं रखी गई और यही वजह रही कि बैकग्राउंड पूरी तरह मजबूती के साथ ना रखने के चलते हाईकोर्ट ने मोहम्मद जावेद और बबला नाम का जो एक आरोपी था उसे जमानत दी। फिलहाल तकरीबन 1 महीने पहले ही मोहम्मद जावेद को जमानत मिली थी और जमानत मिलने के ठीक बाद में यश साहू, जो कि कन्हैया लाल के बेटे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उस जमानत को चैलेंज कर दिया और जाहिर तौर पर देखिए कपिल, कुल मिलाकर ये माना जा रहा था कि ये मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। और अब ये जाहिर तौर पर एनआईए नोटिस के जवाब में क्या कहता है, किस तरीके के सबूत पेश करता है, तभी जाकर कुल मिलाकर कन्हैया लाल के पक्ष में ये मजबूत और ठोस केस बन सकता है। देखना होगा दिलचस्प क्या कुछ नोटिस का जवाब कहता है एनआईए, और इसके साथ साथ यहां पर आरोपी जावेद के तरफ से वकील क्या पक्ष रखेंगे। शुक्रिया कपिल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और इस्लामिक धर्म गुरु मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर अपने भड़काऊ बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने जयपुर में मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली के घेराव का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम लोग सड़कों पर उतर आएंगे उस दिन तुम्हारी रूह कांप जाएगी। मौलाना
तौकीर रजा ने उगला जहर कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। मुसलमानों को सड़क पर उतरने की सलाह, एक होकर दिल्ली कूच की दरकार। कहा आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए, इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। जयपुर में मौका था वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आयोजित विरोध सभा का, लेकिन इस जलसे में इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष तौकीर रजा आपा खो बैठे। मंच से उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो बेहद भड़काऊ थी। वो एक तरफ मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे तो दूसरी तरफ मुसलमानों को एक होकर दिल्ली कूच करने की पट्टी भी पढ़ाते दिखे। अगर आपको अपनी बात मनवानी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि तमाम मुसलमान मुत्तहिद होकर एक आवाज में एक साथ आओ और दिल्ली का घेराव करते हैं। विरोध सभा में अलग अलग संगठनों के पदाधिकारी जयपुर में मौजूद थे। सरकार की तरफ से लाए जा रहे वक्फ संशोधन बिल पर ऐतराज जताया गया, लेकिन जब तौकीर रजा ने माइक संभाला तो फिर नफरती तीर चलाने से कोई नहीं रोक पाया। मैं हुकूमत की बात नहीं करता हूँ, हुकूमत तो हमेशा बेईमान रही है, आज की हुकूमत सबसे ज्यादा बेईमान है। हमारे मामलात पर नजर रखती है, अपने मंदिर में जाकर नहीं देखती जहां गाय की चर्बी मिलाकर मंदिर के प्रसाद में लड्डुओं में गाय की चर्बी लगाई जा रही है। मुसलमानों को एकजुट कर दिल्ली कूच करने की सलाह देने वाले तौकीर रजा ने सरकार के खिलाफ बयानबाजी में सभी मर्यादाएं दार कर दी। ऐसे में बयान पर सियासत होना लाजमी थी। तौकीर रजा के हमलों पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक ने जवाब दिया, साथ ही तौकीर रजा से माफी भी मांगी। और किसी दूसरे धर्म के मंदिर के प्रति इस प्रकार का वक्तव्य निंदनीय है और ये एक बोध जताता है कि हम जो अपराध करें और कुछ गलत करें लेकिन हम दूसरे के बारे में बोलें तो वो एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरा ये मानना है कि वो अपने इस बयान के लिए क्षमा मांगे और अगर वो इस प्रकार के बयान अगर भविष्य में देंगे तो उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ेंगे। तौकीर रजा का बयान सियासी हो चुका है, वार पर पलटवार भी हो रहे हैं। अब देखना होगा कि सियासत को सुलगाने वाले उनके इस बयान की तपिश कितनी दूर तक जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उदयपुर में थाईलैंड की महिला के साथ हुए गोलीकांड पर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित मिस थाई थेम भले ही पर्यटक वीजा पर भारत आई हो, लेकिन वो एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हुई है। होटल में चल रही थी शराब पार्टी, 4 लड़कों के बीच अकेली लड़की, फिर हुआ कुछ ऐसा कि चल गई गोली। उदयपुर के रत्नम होटल में 9 नवंबर की देर रात करीब 2 बजे बड़ा कांड हुआ, जिसे सुनकर पुलिस के होश उड़ गए। रत्नम होटल के कमरा नंबर 104 में थाईलैंड की महिला को बुलाया जाता है, लेकिन कमरे में ऐसा क्या हुआ कि गोली चल गई। पुलिस की माने होटल के कमरा नंबर 104 में रात परवान पर थी, शराब पार्टी जारी थी। कमरे में पहले से ही आरोपी अक्षय, खूब चंदानी, ध्रुव सोहालका, महिम चौधरी और राहुल गुर्जर मौजूद थे। कमरे में पहुंचकर थाईलैंड की महिला ने भी जमकर शराब पी। आरोप है कि इस बीच हिस्ट्री शीटर राहुल गुर्जर लड़की से छेड़छाड़ करने लगा, जिसका विरोध करने पर युवती ने उसे काटा और नोच लिया, जिसके बाद गुस्साए राहुल ने अलमारी में रखे देसी कट्टे से युवती पर फायरिंग कर दी। 1 AM पर किसी कैब से चित्रकूट नगर स्थित होटल रत्नम पहुंची, जहां इसने अपने साथियों जिसमें राहुल गुर्जर, ध्रुव, अक्षय और महिम, इन लोगों के साथ बैठकर शराब पार्टी की। इसी पार्टी के दौरान इस महिला ने
जहाँ ये शराब पार्टी कर रहे थे, इस महिला ने राहुल गुर्जर के द्वारा छेड़छाड़ करने पर शराब के नशे में राहुल गुर्जर के अपने नेल से और अपने दांतों से बटका खाया। यह घटना एक बार हुई। गुस्से में जो उसके पास एक देशी कट्टा था वो अलमारी से निकालकर उसके ऊपर फायर कर दिया। गोलीकांड के बाद पुलिस ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। पुलिस की माने तो माली कॉलोनी के वीर पैलेस में पिछले कई दिन से रहने वाली मिस थाई थेम चुक भले ही टूरिस्ट वीजा पर भारत आई हो, लेकिन वह एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हैं। ये मौके पर घबरा गए अचानक और इनके द्वारा चारों ने उस महिला को, जो अपनी कार थी, उस कार से पैसिफिक मेडिकल कॉलेज पे ले जाकर और मौके से फरार हो गए। इस घटना की सूचना के उपरांत एफआईआर दर्ज की गई। जो होटल रत्नम का रिसेप्शनिस्ट था उसकी रिपोर्ट पर थाना सुखेर पर प्रकरण दर्ज किया गया। टीमें गठित की गई और टीम गठित होने के पश्चात कल हमारे कुछ जवानों ने और डीएसटी के जवानों ने और सुखेर थाना की टीम ने इन चारों आरोपियों को अहमदाबाद से डिटेन किया। अब सवाल ये कि जब थाई थेम चुक एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी हैं, तो पुलिस की माने तो वीर पैलेस से निकलने के बाद पीड़ित रात करीब 2 बजे रत्नम होटल पहुंची थी। ये सीसीटीवी रत्नम होटल के बाहर का है, जहां थाई थेम चुक अकेले अंदर जाते नजर आ रही हैं। शनिवार रात 3:40 पर गोली चलने के बाद रत्नम होटल के कमरा नंबर 4 में अफरा तफरी मच गई। अब जरा इस सीसीटीवी फुटेज को देखिए, जिसमें 3 युवक होटल में नजर आ रहे हैं। इसमें से एक ने घायल लड़की को गोद में उठा रखा है, जबकि दूसरा युवक हड़बड़ी में भागता नजर आ रहा है। एक एक करके 3 युवक सीढ़ियों से भागकर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। महिला ध्रुव जो लड़का है उससे पूर्व में भी संपर्क में रही है और इसका पूर्व में भी उदयपुर और हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में मूवमेंट रहा है। तो यह इस जो 4 लोग हैं उनमें से कुछ लोगों के निरंतर पूर्व में भी संपर्क में रही। राहुल गुर्जर बेसिकली स्वरूपगंज थाना सिरोही, जिला सिरोही का एचएस है और वेपन इसी के पास में था। क्योंकि इसका पूर्व में लंबा आपराधिक रिकॉर्ड है, कई लोगों से दुश्मनी है, रंजिश है, तो उस के कारण ये अपने साथ में ये देशी कट्टा रखता है। वारदात के बाद चारों आरोपी एक निजी अस्पताल के बाहर पीड़ित को फेंककर फरार हो गए, जिसके बाद कई सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगे। दूसरी तरफ थाईलैंड की थाई थेम चुक शराब के नशे में थी। पुलिस के लिए इस गोलीकांड का खुलासा बेहद चैलेंज से भरा था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी अहमदाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने उस गाड़ी को भी जब्त कर लिया जिसका इस्तेमाल वारदात के बाद किया गया। इस वारदात के बाद कई अहम सवाल उठ रहे हैं कि क्या उदयपुर के होटलों में वेश्यावृत्ति का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। दूसरा सवाल ये कि पुलिस को गोलीबारी की जानकारी रत्नम होटल की तरफ से क्यों नहीं दी गई। उदयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। रणथंभौर नेशनल पार्क में इन दिनों 25 बाघों के गायब होने का मुद्दा पूरे देश में सुर्खियों में है। लेकिन इस बीच टाइगर वॉच नाम की एक निजी संस्था ने 15 बाघों के गायब होने की वजह से पर्दा उठाया है। उन्होंने बाघों के गायब होने की कई वजह बताई हैं, जानिए वजह। रणथंभौर नेशनल पार्क से 25 बाघों के गायब होने के बाद राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिसके बाद पार्क प्रशासन की तरफ से 10 बाघों के वापस लौट आने की जानकारी दी गई। कमेटी के पड़ताल के बीच रणथंभौर में कई साल से काम कर रही टाइगर वॉच नाम की संस्था ने 15 बाघों के गायब होने के रहस्य से पर्दा उठा दिया। देखिए 25 बाघों में से 10 बाघ तो मिल चुके हैं जी, तो बच गए 15 बाघ। हाँ। 15 बाघों के बारे में हमने स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की है, जिसमें से 10 बाघ जो थे वो थोड़े वयस्क उम्र के थे और 5 बाघ जो थे वो नए उम्र के बाघ थे। 10 में से 5 बाघ तो अत्यंत वृद्ध थे, जो लगभग 16 से लेकर के 20 वर्ष तक की उम्र तक के बाघ थे, जिसमें T13, T3 ऐसे कई तरह के बाघ शामिल है, जो कि बहुत ही बूढ़े बाघ कह सकते हैं, जिनकी मृत्यु की बहुत बड़ी संभावना है और वो अब तक जिंदा रहना कोई आश्चर्य से कम नहीं है।
सबसे अधिक नुकसान 5 युवा नर बाघों का है, जो रणथंभौर के प्रमुख बाघों के बीच प्रतिस्पर्धा का शिकार हो गए। टाइगर वॉच के विस्तृत विश्लेषण के अनुसार युवा नर बाघों जैसे T128, T131, T139 और T2401 को अक्सर अप्रयुक्त क्षेत्र की तलाश करते हुए देखा गया था। प्रमुख बाघों के साथ क्षेत्रीय संघर्ष उनकी गायब होने की एक संभावित वजह हो सकती है। रणथंभौर से बाघों के गायब होने के कारणों में बढ़ती आयु, स्वास्थ्य समस्याएं, क्षेत्रीय संघर्ष और अन्य मानव जनित कारण शामिल हैं। देखिए, बाघ जो है एक बहुत बड़े पार्क में कहाँ जाकर के अपने वृद्धावस्था में छुप करके मरता है, क्योंकि यह है एक तरह का शिकारी प्राणी। शिकारी प्राणी जानता है कि उसका शिकार कैसे किया जा सकता है, उसको अपने सारे संभावित खतरों से पहले से ही संभावना से वो जानकारी रखता है, तो वो अपने आप को पहले से ही छुपा के रखता है। उसका छुपाना, वो हम मानव से नहीं छुपना है, उसको छुपना है अन्य वन्य जीवों से। उम्र दराज बाघ जैसे T3, T13, T38, T41 और T48 अपनी उम्र के चलते स्वाभाविक रूप से मर सकते हैं। बाघ सामान्यतः 15 साल तक जीवित रहते हैं और उसके बाद उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। 15 साल की उम्र के बाद उन्हें स्वास्थ्य और क्षेत्रीय संघर्षों का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना घट जाती है। ये समीक्षा ये बताती है कि रणथंभौर में बाघों की स्थिति को लेकर लगातार निगरानी और सक्रिय उपायों की आवश्यकता है। सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। और भरतपुर से बिग ब्रेकिंग यानी बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 5 बाइक चोर गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों से चोरी के 7 बाइक भी बरामद की गई हैं। चोरों से अब लगातार यहां पर पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान और भी माना जा रहा है बड़े खुलासे हो सकते हैं, यानी कि और भी चोरी की जो बाइक है वो जब्त की जा सकती है। 5 बाइक चोर को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता हासिल की। और ये देखिए, वही बाइक आपको दिखा रहे हैं जो इन आरोपियों के जरिए चोरी की गई थी। 7 ये बाइक हैं और इनके आगे बैठे हुए 5 बाइक चोर हैं, जिनका काम शहर भर से चोरी करना था, बाइक की चोरी करना था। अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, पूछताछ पुलिस कर रही है और माना जा रहा है कि और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। 5 चोर और 7 मोटरसाइकिल उनसे बरामद की है और तफ्तीश जारी है और हम कर रहे हैं कार्रवाई और रिकवरी की कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से इनपुट मिला था सर, उसके बाद ये कार्रवाई? मुखबिरों के मार्फत नेटवर्क से पता किया कौन कौन चोर है, फिर दबिश दे के इनको पकड़ा। तो इनको सूचना दी गई है, जो मोटरसाइकिल मालिक है उनको सूचना दी है? सूचना दी है, कुछ करौली की है उनको भी दी है, कोतवाली से है कोतवाली को भी दी है। खबर जयपुर से है। यहां पर एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। पिछले 24 घंटे से भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी विकास और लादोराम टंकी पर चढ़े हुए हैं। पानी की टंकी के नीचे भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इसके अलावा मौके पर एडिशनल कमिश्नर समेत अन्य पुलिस अफसर भी तैनात किए गए हैं। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ये दोनों अभ्यर्थी एसआई भर्ती 2021 परीक्षा को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। भारी पुलिस जाब्ता तैनात है, इसके साथ बड़े अधिकारी भी खुद मौजूद हैं। एडिशनल कमिश्नर यहां पर मौजूद हैं, कई पुलिस अफसर मौजूद हैं। समझाइश की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक ये दोनों ही अभ्यर्थी नीचे उतरने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े आप देख सकते हैं बैनर लिए हुए और मांग है कि मुख्यमंत्री से हमारी बात भी कराइए। की राजधानी जयपुर के गोपालपुरा में स्थित एक पानी की टंकी पर एसआई भर्ती को निरस्त कराने की मांग को लेकर के पिछले 24 घंटे से भी अधिक समय से लगातार 2 अभ्यर्थी चढ़े हुए हैं। टंकी के ऊपर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी की टंकी के ऊपर विकास विधुड़ी और लादूराम गोदारा नाम के 2 युवक जो हैं वो पानी की टंकी पर पिछले 24 घंटे से अधिक समय से ऊपर चढ़े हुए हैं और लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 जिसमें भारी गड़बड़ियां पाई गई है उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।
एसओजी समेत तमाम अन्य रिपोर्ट सीएम तक पहुंच चुकी है और मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस भर्ती को जो है निरस्त कर देना चाहिए। ये लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की मांग भी कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक इनकी बात जो है, आवाज जो है वो पहुंचाई जाए, मगर प्रशासन के जो तमाम नुमाइंदे हैं वो मूक दर्शक बन के नीचे की तरफ बैठे हुए हैं, तमाशबीन बन के बैठे हुए हैं और इन युवाओं से समझाइश की कोई कोशिश का जो ठोस प्रयास जो किया जाना चाहिए था वो अब तक नहीं हुआ है। नीचे का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। नीचे प्रशासन के तमाम आला अधिकारी जो हैं, सिविल डिफेंस की टीमें जो हैं वो नीचे बैठी हुई हैं, लेकिन उनके पास तमाशा देखने के अलावा कोई और सिलसिला नहीं है। और ये युवक जो हैं भूखे प्यासे पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय से लगातार पानी की टंकी के ऊपर जमे हुए। इनकी एक ही मांग है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जिसमें कि भारी गड़बड़ियां पाई गई है उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। आज इन दोनों युवकों के समर्थन में प्रदेश भर के अलग अलग जिला मुख्यालयों पर एसआई भर्ती निरस्त करने की मांग को लेकर के ज्ञापन दिए गए हैं एसडीएम्स के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम पर, और यही मांग की जा रही है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। बड़ी बात यह है कि 24 घंटे से ज्यादा समय का वक्त बीत चुका है, 2 नौजवान युवा पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं, लेकिन समझाइश का ठोस प्रयास सरकार की ओर से अभी तक नहीं किया गया है, जिसके चलते दोनों युवाओं को नीचे उतारने के लिए कोई बातचीत का रास्ता साफ नहीं हो पा रहा है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। इंटरनेशनल पुष्कर फेस्टिवल 2024 अब पूरे परवान पर आ चुका है। मेले में अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी हो रहा है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में देशी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं। मेला मैदान में सोमवार को कबड्डी प्रतियोगिता के बाद हॉर्स डांस प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिला। 15 से ज्यादा राज्यों और जिलों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्होंने अपने अपने घोड़े घोड़ियों को ढोल की धुन पर नचाया। इस दौरान पशुपालकों ने एक से बढ़कर एक नृत्य दिखाकर विदेशियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले 2024 का आयोजन किया जा रहा है। अलग अलग रंगारंग कार्यक्रम इस दौरान देखने को मिल रहे हैं। पुष्कर मेला मैदान में आप देखेंगे बड़ी संख्या में जो है देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर जो नज़ारे हैं उनको कैद करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। और ये आज जो है हॉर्स डांस का आयोजन किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर अलग अलग जो कलाकार हैं, जो घुड़सवार हैं, वो अपने अपने घोड़ों को यहाँ पर नचा रहे हैं और देसी और अंग्रेजी धुन पर जो ढोल की धुन है उस पर जो है घोड़े और घोड़ियाँ अलग अलग जो डांस है वो करती हुई नजर आ रही है। आपको देखने को मिल रहा है। ये मेला मैदान है, पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर फेयर चल रहा है और इसी दौरान जो है ये तस्वीरें सबके सामने आ रही है। बड़ी संख्या में जो पर्यटक है, देसी विदेशी सभी जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर इस शानदार नज़ारे को कैद करने के लिए और ये नज़ारे को देखने के लिए यहाँ पर जो है इंतजार कर रहे हैं और जो है इस कैमरे में इस दृश्य को कैद करने के लिए बेसब्री से लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आज सुबह कबड्डी का आयोजन हुआ जिसमें देसी छोरों ने जो है विदेशी जो मेहमान हैं, जो विदेशी पाहुने यहाँ पर आए हुए हैं उनको हराया था। अब जो है हॉर्स डांस का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो, तमाम जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर इस मनोरंजन, इस जो हॉर्स डांस है उसका जो है लुत्फ उठा रहे हैं और बड़ी संख्या में आपको अलग अलग नज़ारे भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो है निर्णायक जो है दल भी यहाँ पर मौजूद है। अलग अलग जो राज्य हैं, चाहे जिले हों चाहे अलग अलग सिटीज़ हों, वहाँ से घुड़सवार आए हैं और बड़े प्रशिक्षण के बाद जो है यहाँ पर ये पहुँचे और इसी तरह के नज़ारे जो हैं आपको देखने को रोजाना मिलेंगे। अलग अलग आयोजन है वो इस दौरान किए जा रहे हैं। आज हॉर्स डांस है और इसी तरह से अलग अलग प्रोग्राम हैं वो यहाँ पर देखेंगे। जो विदेशी है वो यहाँ पर है और इसी तरह से आप जो निर्णायक दल है वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और इस शानदार नज़ारे को जो है सभी वीडियो में यहाँ पर कैद करना चाह रहे हैं। और इस नज़ारे को साथ साथ जो मैं आपको बताऊँ, सवारी जो है वो यहाँ पर होगी। अलग अलग आयोजन रोजाना यहाँ पर जो है पुष्कर फेयर में आयोजित किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन कुशल सिंह के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।